हर रोज कंघी या तकिए पर बाल देखकर परेशान हो जाते हैं। हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाल गिरने की असल वजह क्या होती है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज अता और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, जो आजकल खवातीन और मर्द दोनों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। रोजाना कुछ बाल गिरना नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर बाल तेजी से झड़ रहे हों, वॉल्यूम भी कम हो रहा हो उनका दिन ब दिन, और आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही हो या बाल पतले होते जा रहे हों रोज ब रोज, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। अगर हम वजूहात पर आए कि हेयर फॉल की क्या वजह हो सकती है, तो हेयर फॉल की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से टेंशन और परेशानी या स्ट्रेस, हार्मोनल इनबैलेंस भी हो सकता है। आयरन या विटामिन डेफिशिएंसी भी बाल गिरने की एक वजह बन सकती है। इसके अलावा खुश्की या डैंड्रफ, इसके अलावा पुअर डाइट, मतलब डाइट आप जो ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट नहीं कहला सकती। इसके अलावा बहुत सी केमिकल ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके साथ साथ स्लीप इशू भी, मतलब आपका जो सोने का टाइम है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। इसके साथ साथ कभी कभी थायराइड या जेनेटिक फैक्टर भी हेयर फॉल का सबब बन जाया करते हैं। अक्सर लोग हेयर शैम्पू ट्राई करते रहते हैं, सोशल मीडिया रेमेडीज फॉलो करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं और बहुत अच्छा स्टार्ट भी ले लेते हैं हेयर ऑयल का, लेकिन बिना असल वजह जाने ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। होम्योपैथी हेयर फॉल में इफेक्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि हम हमेशा रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। अक्सर जो हेयर फॉल में हम दवाएं यूज़ करते हैं, अगर मैं उनका जिक्र करना चाहूँ तो सबसे पहले जो दवा आती है वो है वाइस बेडन। इसके बाद फास्फोरस, लाइकोपोडियम, नेट्रम म्योर और फ्लोरिक एसिड। ये तमाम दवाएं हम अलामातों को मद्देनज़र रखते हुए और मरीज़ की कैफियत को देखते हुए ज़रूर इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन याद रखें हर पेशेंट की मेडिसिन जो होती है वो डिफरेंट होती है। सिम्टम्स और बॉडी नेचर के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है हमेशा मरीजों को। अगर आप हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, प्रोटीन रिच डाइट लेना स्टार्ट कर दें। उसके बाद अपने आप पास से स्ट्रेस को दूर कर दें। स्ट्रेस कम करेंगे, आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्रॉपर स्लीप लें, यानी अगर आप कुछ नींद का वक्फा आपका 6 से 7 घंटे नहीं है तो आप इसको मेंटेन करें और कोशिश करें 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की पुरसुकून नींद ज़रूर लें। हर प्रोडक्ट यूज़ ना करें। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें केमिकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो आपके बालों की रूट्स को नुकसान पहुंचा देती हैं। टाइट हेयर स्टाइल्स अवॉइड करें। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा टाइट चोटी बांध लेते हैं या बहुत ज़्यादा पोनी टेल के आदी होते हैं, या फिर स्लीक लुक देखने के लिए बहुत ज़्यादा अपने बालों को टाइट बांध के रखते हैं, तो वो हमेशा बालों के लिए नुकसानदेह होती है। स्कैल्प क्लीन करें, यानी स्कैल्प अपने क्लीन रखें, उस पर कोई गंदगी, पसीने की, मिट्टी की तह या बहुत ज़्यादा चिकना नहीं हो कि ऑयल लगाया है और आप भूल गए हैं उसको वॉश आउट करना भी, लिहाजा अपने सर को हमेशा साफ रखिए। अगर आप हेयर फॉल का प्रॉपर और परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो अपनी अलामात मुझे इनबॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट बॉक्स में आपके इन तमाम सवालों का जवाब दे सकूं। और मेरी ये जो मैंने अपनी हेयर फॉल की सीरीज स्टार्ट की है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।